यार ये बंदी बहुत सही लग रही है। क्या मैच आएगा? हाय। हाय। यू नो, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि हम दोनों का मैच होने वाला है। अब इग्नो अपनी पिक्चर्स देखी हैं? लेफ्ट स्वाइप। गफरू साहब को ध्यान होगा कि 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 डेटिंग ऐप्स इन इंडिया। उस वीडियो को काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट और व्यूअरशिप मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्दर आपकी हेल्प की जाए। अब आपको ये तो पता है कि डेटिंग ऐप्स कौन सी आपको यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, लेकिन आपके मैचेस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपकी मैचेस की स्पीड जो है वो मैं बढ़वाना चाहता हूँ। 2-3 गुना आपकी स्पीड जो है मैं बढ़ा दूंगा आज की इस वीडियो से। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके जो मैचेस हैं वो फास्ट आएंगे। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, माय नेम इज अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस टाइम ऑन हाउ टू गेट मोर मैचेस एंड फास्ट मैचेस ऑन ऑनलाइन डेटिंग एप्स। तो पॉइंट नंबर 1 में आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे धक्का पड़ता है, लेफ्ट स्वाइप होता है। रीज़न क्या था? फोटोज। सबसे मेजर चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ योर फोटोज, फोटोग्राफ्स। फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना कि सब कुछ बयां कर देता है, आपकी स्टोरी बयां कर देता है, तो वो आपकी फ़ोटोज़ होती हैं। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि फ़ोटोज़ सही से नहीं लगाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे होते हैं, या फिर इतना भर देते हैं अपने आप को, इतनी एडिटिंग कर देते हैं फ़ोटोज़ में कि समझ ही नहीं आ पाता। क्योंकि देखो आप भी, अब भूल जाओ डेटिंग ऐप्स को, पुराने ज़माने में चलते हैं तो लड़कियों की फ़ोटो आती नहीं हमारे पास शादी के लिए। तो अगर मानो उसमें इतनी एडिटिंग हो रखी है, मुँह पर चश्मा लगा रखा है और ये दाढ़ी बढ़ रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या समझ आएगा। सो दैट इज़ द सेम केस ओवर हेयर। तो मेक श्योर करना जो आपकी डीपी होती है, मेजर डीपी होती है, उसमें बहुत क्लासी सी इमेज आप लगा के रखना। ट्राई करना वो थोड़ी नेचुरल लाइट में हो, या फिर अगर थोड़ी इंडोर लाइट्स में भी है तो सफिशिएंट लाइट हो कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी दिख रही हो, आपका आई कॉन्टैक्ट हो फोटो से और आप एक्सप्रेसिव हो उस फोटो में, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए आप किस तरीके के इंसान हो। बाकी की जो आपकी फ़ोटोज़ हैं उसमें कुछ कैंडिड फ़ोटोज़ हो सकती हैं, कुछ आपकी हॉबीज़ बयां कर सकती हैं, जैसे कि आपको गिटार या म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसके साथ आपकी हो। आपको अगर एनिमल लवर हो आप, तो आपके किसी पेट के साथ हो सकती है आपको। और ग्रुप फोटोज़ मत डालना, अवॉइड करना कि ग्रुप में आप हो, क्योंकि कोई आपको पहचानेगा नहीं उसमें। या फिर कुछ लोग फ्लेक्स करते हैं, जी रणबीर कपूर के साथ फोटो डाल दी, किसी इवेंट पे मिले थे, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है जानने का कि रणबीर आपका दोस्त है या फिर आप उनसे वैसे ही मिले थे। सो जस्ट अपनी पर्सनल आप पर्सनालिटी किस तरीके से बयां करना चाहते हैं वैसे ही फ़ोटोज़ डालना। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी हर तरीके की फ़ोटो, अब जैसे मैं बताऊं तो हम लोग एक्टिंग भी अगर करते हैं तो वहाँ पे भी जो हमारा पोर्टफोलियो मंगाते हैं, फ़ोटोज़ मंगाते हैं, तो वहाँ पे हर एंगल की फ़ोटो देनी होती है। मिड शॉट होता है, क्लोजअप होता है, फुल लेंथ होती है, साइड प्रोफाइल होती है। तो इस तरीके से आपको हर एंगल से एक हर शॉट बना के आपको एक फ़ोटो खिंचवानी चाहिए और जो उसमें से बेस्ट होती है उसको आपको अपलोड करना चाहिए। पिक्चर्स अच्छी हैं, राइट स्वाइप। मैच। हाय, क्या हाल है और बताओ। बोरिंग। अनमैच। अब देखो मैच तो आपका बाई चांस आ गया, हो सकता है कि आप में कुछ अच्छा लगा हो या फोटोज़ आपकी अच्छी लगी हो इसलिए राइट स्वाइप किया, मैच आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बात करना, कॉन्वर्जेशन बिल्डअप करना। अब कॉन्वर्जेशन बिल्ड करने के लिए लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं? हेलो हाय करते हैं, विच इज़ नॉर्मल। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि हेलो हाय मत बोलो, लेकिन हाँ बहुत अच्छा होगा अगर आप उस लड़के की बायो देखो, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करो और उसके बारे में उससे बात करो। हो सकता है आपका कोई कॉमन इंटरेस्ट हो, जैसे कि उसने किसी नॉवल के बारे में, किसी मूवी के बारे में, किसी वेब शो के बारे में डाला है, तो आप उसके बारे में उससे बात करो कि मुझे भी ये पसंद है और खास करके उसका ये वाला सीन या ये वाला पेज, इस तरीके से उससे बात करो। सिमिलरली अगर आप इंस्टाग्राम पे भी किसी से बात करते हैं तो उसकी स्टोरीज पे रिप्लाई करो आप किसी चीज़ के बारे में जहाँ पे उसका खुद का मन करेगा बात करने का, रादर देन हेलो कैसी हो, क्या कर रही हो, कहाँ पे हो। ये बहुत जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब देने का किसी को भी मन नहीं करेगा। हम सबको चाहिए कि वाइब हो पाए सामने से, इसलिए उसकी पूरी बायो में से या उसकी इमेजेस में से कुछ चीज़ जो आपको लग रही है, उसकी यूएसपी है, उसको पकड़ो, उसके बारे में उससे बात करो। 2-4 मैसेजेस के बाद वो आपसे कंफर्टेबल हो जाएगी, उसके बाद आप किसी भी तरीके से कॉन्वर्जेशन को मोल्ड कर सकते हो और जितने इंटरेस्टिंग सवाल पूछोगे उतनी ज़्यादा लंबी आपकी कॉन्वर्जेशंस चलती हैं। मीन्स अगर आपका मैच आ गया है, आपने अच्छी कॉन्वर्जेशंस होल्ड कर ली हैं, तो वो आपको अनमैच नहीं करने वाली है। पिक्चर्स तो अच्छी हैं, प्रोफाइल भी ठीक है, पर बायो है कि नोटिस बोर्ड, इतना कुछ लिखा हुआ है। लेफ्ट स्वाइप। आपको याद है जब हम छोटे थे तो साइंस में सबसे इंटरेस्टिंग हमें क्या लगता था? बायो।
तो अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अभी भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही लगती है लड़कियों को भी, और इनफैक्ट हमें भी लड़कियों की बायो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसलिए अपनी बायो जो है उसको आपको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई स्वाइप करता है तो बायो पे ज़रूर नज़र डालता है। अब 2 कॉमन गलतियाँ जो लोग करते हैं, पहली है कि बायो बिल्कुल ही खाली छोड़ देते हैं या वन वर्डेड आंसर्स लिख देते हैं, हाँ ओके यस हाँ, ये सब नहीं लिखना। या फिर कुछ लोग इतना भर देते हैं अपने बारे में कि सामने वाला ये सोचता है कि भाई ये तो बहुत बोलने वाला है या फिर ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बंदा है यार, तो लोगों को डर लग जाता है कई बार। इसलिए आपको बैलेंस बनाना है, आपको बेसिक चीज़ें लिखनी है जिसमें आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब हो जाए, शॉर्ट वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें। जैसे कि अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल अपार शर्मा, एज 26, उसके बाद कहाँ से हूँ मैं वो लिखना है, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर, जो मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद अपनी 1-2 हॉबी लिख सकता हूँ कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे फिल्म बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, ये वो करके आई वाइब विद उसके सॉन्ग्स, ये वो करके लिख दिया। और फिर जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आ गए हैं आजकल बम्बल, टिंडर या हिंज पे आप देखोगे, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चंस आप उठाओ जिनका जेन्युइनली आपके पास ऑनेस्ट आंसर है और आपका व्यू पॉइंट है। उन क्वेश्चंस को आंसर करो। अगर सामने वाले को लगता है कि यार इसने बढ़िया आंसर दे रखा है, इंटेलेक्चुअल है बंदा, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन बनने वाला और आपको राइट स्वाइप मिलेगा। हाँ, अब लग रही है ना फोटोज़ बढ़िया, और बायो भी सही है। अब तो मैच आ जाना चाहिए। व्हाट से? नो, अब क्यों मेरी माँ? बिकॉज यू आर आउट ऑफ लाइक्स। हैं? अब आपकी फ़ोटोज़ भी अच्छी हैं, बायो भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन गड़बड़ आ जाती है जब आपके लाइक्स ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो मार्केट में सारी ऐप्स कमाने बैठी हैं, आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा। और अगर हम कोई चीज़ बाहर भी खरीदने जाते हैं, अगर डेटिंग ऐप्स की ना बात करें, आप उनको पैसे देते हो तभी तो वो बेहतर सर्विस आपको देती हैं। फ्री में तो बॉस कुछ भी नहीं आता इस दुनिया में। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि पेड सब्सक्रिप्शन ज़रूर लो अपनी फेवरेट ऐप का। मैं आपका खर्चा नहीं करवाना चाहता कि आप टिंडर का भी ले लो, अब हिंज का भी ले लो, बम्बल का भी ले लो, नहीं। जिस ऐप पे आपको लगता है कि आपके अभी तक मैक्सिमम मैचेस आए हैं, जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं या फिर आपके लेवल के लोग मिलते हैं, उस ऐप का आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदो, बाकियों को मत खरीदना, ठीक है। उससे क्या होगा कि अब उस ऐप को भी लगेगा कि हाँ यार ये हमें पे कर रहा है, तो ये हमारा प्राइम कस्टमर हो गया, तो वो आपकी प्रोफाइल को जो है आगे पुश करेंगे, आपको अनलिमिटेड लाइक्स मिलेंगे, तो आप जितना ज़्यादा स्वाइप करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके मैचेस आने में। तो इसलिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है किसी एक ऐप का ज़रूर लेना। अब फर्ज करो कि आपकी सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, अब क्या होने वाला है? तो चलो वापस से उस पार्टी में चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। अब मेरी फ़ोटोज़ भी ठीक हैं, प्रोफाइल भी अच्छी लग रही है, मेरा इतना खर्चा हो गया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब तो राइट स्वाइप कर दे मेरी माँ। क्या बोलती हो? अरे अब क्या चाहिए यार इसको? इट्स अ मैच।